प्रेज द लॉर्ड। आज फिर मैं आपके बीच में आ चुका हूँ एक नए विषय के साथ। और आज का विषय मैंने लिया है, क्या प्रभु यीशु मसीह नरक में गए थे 3 दिन के लिए? डिड जीसस गो टू हेल फॉर 3 डेज? तो दोस्तों, आइए हम आपका स्वागत करते हैं अपने इस चैनल लव ऑफ गॉड में। और आज का शीर्षक बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वक्तव्य उस समय का है जब प्रभु यीशु मसीह का सूली पर देहांत हुआ था। अपने प्राण को उन्होंने त्यागा और तीसरे दिन पुनरुत्थान हुआ। तो 3 दिन जो बीच में है, उसके बीच में अलग अलग लोगों की अलग अलग धारणाएं हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वो नर्क गए थे, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं वो स्वर्ग गए थे। तो इसी पर आज हम लोग चर्चा करेंगे और देखेंगे कि बाइबल के वचनों से कि आखिर ये 3 दिन मृत्यु और पुनरुत्थान के बीच का जो समय है, वो 3 दिन प्रभु यीशु मसीह आखिर कहाँ पे थे। तो आइए हम वचन की ओर चलते हैं। इसके मैंने पहला वचन लिया लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय का 39 से लेकर 43 पद। और 39 में इस प्रकार से लिखा है, जो कुकर्मी लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। तो यहाँ स्पष्ट है, जब यीशु मसीह को सूली पर लटकाया गया था तो उनके साथ 2 लोग और लटके हुए थे। वो लोग चोर थे। तो उसमें से एक कहता है कि तू तो मसीह है, तो तू अपने आप को बचा ले और हमें भी बचा ले। तो 40 में लिखा है, इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है। तो एक एक चोर जो था वो बोला कि यीशु मसीह, तू मसीह है, तू सबको बचाने वाला है, तो खुद को भी बचा और मुझे भी बचा। दूसरे चोर ने कहा, उसको डांटा पहले वाले को और कहा कि ऐसा क्यों बोलता है? हम लोग जो कर्म किए हैं, कुकर्म किए हैं, उसका दंड हम लोग को मिल रहा है। 41 में इस प्रकार से लिखा है, और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तो दूसरा वाला है, बोलता है कि जैसा हम लोग कर्म किए उसके हिसाब से हमारा दंड मिला है, लेकिन ये तो बिल्कुल निष्पाप है, निष्कलंक है, और फिर भी इसको सूली पे लटकाया गया है। 42 में लिखा है, तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। तो दूसरा चोर बोलता है यीशु मसीह को कि हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आएगा, जब मतलब कहने का मतलब है कि जब तू वो अपने परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ बैठेंगे, प्रभु यीशु मसीह उस समय की बात कर रहा है कि जब तू स्वर्ग में होगा तो हमारा भी ध्यान रखना। तो आइए 43 पद में प्रभु यीशु मसीह उसको क्या उत्तर देते हैं, अभी देखते हैं। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। तो यीशु मसीह बहुत स्पष्ट उसको वहीं उसी में उत्तर देते हैं कि तू चिंता मत कर, मैं सच कहता हूँ कि आज जब प्राण त्यागेगा उसी समय तू कहाँ होगा? तू स्वर्ग लोक में होगा मेरे साथ। यीशु मसीह खुद वहाँ पर अपने आप को बता रहे हैं कि जिस घड़ी उन्होंने प्राण को त्यागा उसी समय वो स्वर्ग लोक को चले गए थे। तो इसमें बिल्कुल संदेह करने का जरूरत नहीं है। फिर भी कुछ लोग ऐसा कहते हैं, इनका मतलब है कि उन लोग को ऐसा सोचना है कि अभी भी यीशु मसीह का कार्य पूरा नहीं हुआ था, इसलिए उनके मन में संदेह है कि वो लोग ऐसा कहते हैं क्यों नहीं वो 3 दिन के नरक गए थे। लेकिन यीशु मसीह ने अपने वचनों के द्वारा बहुत स्पष्ट किया है कि उस चोर के द्वारा कि आज का आज है वो स्वर्गलोक में यीशु मसीह के साथ होगा। आइए दूसरे वचन की ओर चलते हैं। दूसरा वचन मैंने लिया है यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 अध्याय का 30वां पद। 30वां पद में इस प्रकार से लिखा है, जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा, पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। और बहुत स्पष्ट है, यीशु मसीह का जो बलिदान था वो वहीं पर पूरा हो गया। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि 3 दिन के लिए यीशु मसीह नरक गए थे कि उनका बलिदान पूरा नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ स्पष्ट है, यीशु मसीह कह रहे हैं कि सारा बलिदान मेरा जो है वो सब कुछ पूरा हो चुका है, और तब उन्होंने प्राण त्याग दिया। और प्राण त्यागने के बाद वो सीधे स्वर्ग गए, ना कि नरक गए, क्योंकि वह बलिदान वहीं पे समाप्त हो गया था और कुछ भी नहीं बाकी था, सब कुछ पूरा हो चुका था। आइए तीसरे वचन की ओर चलते हैं। तीसरा वचन मैंने लिया पहला यूहन्ना की पत्री 1 अध्याय का 7वां पद। और यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसा ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। तो बहुत स्पष्ट है कि प्रभु यीशु मसीह का लहू के द्वारा ही हम लोग हमारे पापों से हम मुक्ति प्राप्त करते हैं, हमारे पापों से शुद्धिकरण होता है, जो उन्होंने कलवरी क्रूस पर बहाया था, और वो करके उन्होंने सारे मनुष्य को पापों को वहीं पे सब कुछ को पूरा कर दिया। आइए चौथा वचन और आखिरी वचन की ओर चलते हैं। इसके लिए मैंने लिया रोमियो की पुस्तक 5 अध्याय का 9वां पद। यहाँ इस प्रकार से लिखा है कि जो सब कि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा क्रोध से क्यों न बचेंगे। तो स्पष्ट है, जब प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम लोग पवित्र और शुद्ध होते हैं, धर्मी ठहरा जाते हैं, तो परमेश्वर का जो आग है, जो नरक का आग है, उससे भी हम बचाए जाएंगे। तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने
कलवरी क्रूस पर जब प्राण को त्यागने से पहले उन्होंने सारे बलिदानों को पूरा कर दिया था। सारे मनुष्य के जगत के पाप को लेकर उन्होंने अपने कलवरी क्रूस पर अपने लहू को बहाकर सारे मनुष्य को जो उस पर विश्वास करते हैं उसको शुद्ध और धर्मी ठहराया, ताकि वो भी अपने पिता के साथ स्वर्ग में जा सके। और प्रभु यीशु मसीह, आप ये जान लीजिए कि जिस समय उन्होंने अपने प्राण को त्यागा उसी समय वो प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग लोक में थे, क्योंकि उन्होंने अपने उस चोर को कहा कि आज तू मेरे साथ होगा। ये बहुत बड़ा वाक्य है, इसके साथ हम विश्वास भी करते हैं। आइए दोस्तों हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं आज के इस वचन के लिए जो आपने दिया। बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न होता है, लेकिन अपने वचन से आपने बहुत ही स्पष्ट रूप से बातचीत किया कि आप उसी घड़ी परमेश्वर, जिस घड़ी आपने प्राण त्यागा उसी घड़ी आप स्वर्ग लोक में गए थे, और आप पे नरक में जाने के लिए कोई उद्देश्य नहीं बचा, क्योंकि आपने सभी बलिदानों को आपने पूरा कर दिया था। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग इस वचन को सुने उन सब के ऊपर अनुग्रह हो इस वचन का, और आपकी कृपा का, आपकी शांति और आपके प्रेम का उनके पारिवारिक जीवन में, उनके संसारिक जीवन में आपका अनुग्रह हो, इसके लिए प्रार्थना करते हैं। आदर महिमा इज्जत आपको देते हैं। विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो दोस्तों, आप सब वीडियो को देखते हैं, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इन्हीं वीडियो को पसंद करते हैं, देखते हैं। इसके लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।